हेलो स्टूडेंट्स। सो क्या आप देश के टॉप लॉ स्कूल्स दैट इज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करना चाहते हो और क्लैट 2026 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि आखिर इस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है, कौन सी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके जो है हम टॉप एनएलयूज को टारगेट कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है जहां पे मैं आपके साथ पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगी कि ये आने वाले 8 मंथ्स आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट होंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट गाइज, हम एग्जाम जो डेट है ये जान लेते हैं कि क्या होगा। अब तक फिलहाल कंसोर्शियम ने एग्जाम डेट अनाउंस नहीं किया है, बट जैसे ही एग्जाम डेट अनाउंस होती है उसका एक वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बट एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट जो है ये क्या हो सकती है गाइज? एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट जो है ये होगी 7 दिसंबर 2025। ऐसा क्यों? बिकॉज अगर हम देखें तो क्लैट 26 की एग्जाम जो है ये December 25 मंथ में होने वाली है, और यूजुअली जो फर्स्ट संडे होता है दिसंबर मंथ का उस टाइम पे एग्जाम जो है ये कंडक्ट करी जाती है। तो एग्जाम हाई चांसेस हो सकती है 7 दिसंबर को कंडक्ट, बट ये एक्सपेक्टेड डेट है, एक्चुअल डेट अब तक आया नहीं है। तो इस क्लैट एग्जाम के लिए टोटल ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो मोर देन 80,000 स्टूडेंट्स जो है अपीयर करते हैं, और टोटल सीट्स जो अवेलेबल होती है ये बहुत ही ज्यादा कम है। अप्रोक्सीमेट हम पकड़ के चल सकते हैं लेस देन 4,000 सीट्स अवेलेबल है। तो कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करके हम देश के टॉप एनएलयूज को टारगेट कर सकते हैं, उसमें सब्जेक्ट वाइज सीक्रेट्स जो है हम लोग देखते हैं। अब टॉप एनएलयूज जो है इसमें आता है एनएलयू बैंगलोर, एनएलयू हैदराबाद, भोपाल, कोलकाता, अपार्ट फ्रॉम दैट गांधीनगर, जोधपुर, ये क्या बन जाते हैं? टॉप एनएलयूज जो है ये बन जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है हम लोग जानते हैं कि हमारे पास टाइम कितना बचा है। तो देखिए मार्च से लेकर के नवंबर तक का टाइम पीरियड है हमारे पास, जहां पे अब इस टाइम पीरियड को हम डिवाइड कर लेते हैं। अब इस एंट्रेंस एग्जाम में टोटल आपको 5 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। ये 5 सब्जेक्ट्स आपको इसी पीरियड में कंप्लीट करने होंगे। 5 सब्जेक्ट्स कौन से हैं? एक है लीगल, दूसरा है लॉजिकल रीजनिंग, तीसरा है जीके करंट अफेयर्स, उसके अलावा चौथा सब्जेक्ट आपका हो जाएगा मैथ्स का, एंड पांचवा सब्जेक्ट आपका हो जाएगा इंग्लिश का। लीगल आपको 25% के लिए पूछा जाता है, लॉजिकल रीजनिंग 20% ऑफ द पेपर, जीके करंट अफेयर्स 25% ऑफ द पेपर, मैथ्स 10% ऑफ द पेपर, और इंग्लिश आपको 20% ऑफ द पेपर जो है ये पूछा जाता है। अब ये 5 सब्जेक्ट्स 8 महीने में कैसे कवर करें? तो सबसे पहले गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें बेसिक कंसेप्ट जो है ये पता होनी चाहिए। जैसे लीगल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, अपार्ट फ्रॉम दैट क्रिमिनल लॉस क्या है, ऐसे बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए। न्यूज़पेपर रीडिंग की हमें हैबिट लगनी चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा पेपर्स जो है ये कौन सा होगा? आरसी बेस्ड ही हो। तो एक बार अगर हम कंसेप्ट सीख रहे हैं, मैथ्स के फॉर्मूला सीख रहे हैं, टॉपिक सीख रहे हैं, इंग्लिश में हम वर्ड से फेमिलियर हो रहे हैं, दिस विल डेफिनेटली हेल्प अस अ लॉट। और उसके बाद जो है यहाँ पे कंसेप्ट का बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इन सिंपल टर्म्स देखो, अगर हमें बिल्डिंग बनानी है, मान के चलिए हमें 50 फ्लोर्स की बिल्डिंग बनानी है, फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होगा कि ये जो जमीन के नीचे जो सरिये डाले जाएंगे जिससे बिल्डिंग पे जो है लोड 50 फ्लोर्स का, इतने सारी पब्लिक का, इतने सारे यूटिलिटीज का आएगा, वो क्या रह सके? स्ट्रॉन्ग रह सके। तो यहाँ पे आपका बेस जो है आप कहाँ पे क्रिएट कर सकते हो? यहाँ पे ही क्रिएट कर सकते हो। बिकॉज जब तक आपका बेस क्रिएट नहीं होता है तब तक आप लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है ये नहीं कर सकते हो। तो मार्च से लेके जुलाई तक आप अपने बेसिक कंसेप्ट को बिल्ड कर सकते हो। मैं जल्द ही डिटेल्ड वीडियो भी लेके आ रही हूँ सब्जेक्ट वाइज के कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो बेस जो है उसमें कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो बिल्कुल भी हमें स्किप नहीं करने हैं। इसके बाद जुलाई से लेकर के जो सितंबर का मंथ होगा यहाँ पे, दैट इज जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 मंथ्स में हमने जो यहाँ पे पढ़ा है उसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। बिकॉज देखिए इवन गोल्ड नीड्स पॉलिशिंग। तो अगर सिर्फ एक बार पढ़ लिया और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारा बेसिक क्लियर हो जाएगा, तो वैसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो पढ़ाई की हुई है, जब एक बार पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई पूरी होती है, बट याद हमें मोस्टली 60 to 70% ही रहता है। रिवाइज करने से वो कंसेप्ट और अच्छे से याद हो जाएगा, एंड इसी के बाद आप टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी सॉल्व करोगे।
जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने टॉट सॉल्व कर लिया, आपने जीके का हिस्ट्री सॉल्व कर लिया, फिर लॉजिकल रीजनिंग में आप हर रोज जो है दो दो तीन तीन आरसी जो है ये क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, लास्ट जो आपका अक्टूबर और नवंबर मंथ होगा, इसमें आपको भर भर के मॉक टेस्ट अपीयर करनी है। रिमेंबर, जितनी मॉक टेस्ट आप अपीयर करोगे उससे आपको टाइम मैनेजमेंट समझ में आएगा, उससे आपको समझ में आएगा कि कैसे कौन से सेक्शन को आपको कितना टाइम लग रहा है, लेंथी क्वेश्चन आने पे आपको कितना पर्टिकुलरली टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, ये सारी चीजें आपको यहीं पे समझ में आएगी। तो चलिए सब्जेक्ट वाइज देखते हैं। जहाँ पे अगर हम पहले बात करें लीगल रीजनिंग का सब्जेक्ट की, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको लीगल प्रिंसिपल के बेसिक्स पता होनी चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए, लेट से कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, टॉर्ट्स क्या होते हैं। यू शुड बी अवेयर अबाउट द डिफरेंस, कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट का क्या है, एसेंशियल्स क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, क्रिमिनल लॉ, ओल्ड और न्यू क्रिमिनल लॉस का आपको एक आइडिया होना चाहिए, क्राइम किसके अगेंस्ट हो सकता है, सेल्फ डिफेंस क्या होता है, अबेटमेंट क्या होता है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का भी बेस आपको पता होना चाहिए, उसकी हिस्ट्री, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। उसके बाद आपको पूरा पेपर देखिए गाइस, एमसीक्यू आने वाला है यहाँ पे। इस पेपर में आपको लिखना कुछ भी नहीं है। तो जब भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमें ये इंश्योर करना है कि हम पहले पेपर पैटर्न को समझ ले। तो इसके लिए जो है हमें क्लैट के प्रीवियस ईयर पेपर क्या करने होंगे, सॉल्व करने होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, मॉक टेस्ट सॉल्व करने से हमें एक आइडिया आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। बिकॉज जो आपका आरसी होगा, वो आरसी आपका अप्रोक्सीमेट वी कैन से कि 450 वर्ड्स का होगा, 400 टू 450 वर्ड्स का। अब ये आरसी में उसके बाद आपको वहां पे प्रिंसिपल जो दिए गए होंगे, उसका डिटेल्ड आपको क्या करना होगा, एनालिसिस करना होगा। फिर नीचे दिए गए सवालों पे आपको उसको अप्लाई करके कंक्लूजन पे रीच करना होगा। तो यू शुड बी नोइंग कि कौन से प्रिंसिपल्स कैसे अप्लाई करने हैं केस बेस्ड सिनारियो से। और एक बार आपके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्लैट पेपर सॉल्व करना है। आइडियली कम से कम एक या दो आरसी आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। दैट इज 5 to 10 क्वेश्चंस आइडियली आपको हर रोज क्या करने होंगे, सॉल्व करने होंगे। और टाइम बेस्ड सॉल्विंग रखिए, नोट डाउन करिए कि कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम लग रहा है। नेक्स्ट है लॉजिकल रीजनिंग। तो आपको स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स जो है ये करने होंगे। इसमें याद रखिए कि क्लैट 25 का जो पेपर हुआ था, इसमें इन लोगों ने सिटिंग अरेंजमेंट वाला भी क्वेश्चन पूछ लिया था। हालांकि इसके पहले क्लैट में ऐसा कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया है, बट नाउ वी हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। एंड हमें हमारे फंडामेंटल्स को स्ट्रांगली बिल्ड करना होगा, जहाँ पे हमें अजम्पशंस, कंक्लूजन्स, आर्ग्यूमेंट्स, कॉज इफेक्ट जैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें हमारा जो न्यूज़पेपर रीडिंग है ये बहुत सही होना चाहिए, ताकि हम कंक्लूजन्स पे रीच कर सके। इसमें आपको क्रिटिकल रीजनिंग पे ज्यादा फोकस देना होगा, जहाँ पे आपको इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड मेक श्योर करिए कि हर रोज जो है क्या कर रहे हो, टाइम लिमिटेड 3 to 4 सेट ऑफ क्वेश्चंस जो है ये प्रैक्टिस कर रहे हो। एंड कम से कम एक लॉजिकल टेस्ट जो है पर वीक दीजिए। एक लॉजिकल में ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज एटसेट्रा टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको हर रोज सॉल्व करने होंगे। रिमेंबर, जब तक आप लोग डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक चीजें आसान नहीं होंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज में हमें न्यूज़पेपर्स पढ़ने होंगे, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इसमें से एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स जो न्यूज में चल रहा है हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम आरसी रीडिंग सही तरीके से कर रहे हैं। जो हम पढ़ रहे हैं हमें उसे दोबारा से बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ऐसा पढ़ना है कि एक ही बार में मेजोरिटी ऑफ द कंसेप्ट आपको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। और वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग हर रोज करोगे तभी। साथ ही साथ आपका ग्रामर और वोकेबलरी भी इससे इंप्रूव होगा। और हर रोज का एक आरसी सॉल्व करिएगा इंग्लिश का, ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा वोकेबलरी कौन से कॉन्टेक्स्ट में कब, कहाँ और कैसे यूज हो रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जीके करंट अफेयर्स की, तो जीके करंट अफेयर्स के लिए हर रोज जो है न्यूज़पेपर रीड करना बाय डिफॉल्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आई विल आइडियली रेकमेंड कि आप द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर्स को जो है आप यहाँ पे रीड किया करो डेली बेसिस पे। आप यहाँ पे बी एडुकेयर का जो यूट्यूब चैनल है
उस पे वीकली करंट अफेयर्स देख सकते हो, जिससे आपका वीकली करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। एंड मेक श्योर करिए कि आप अपनी खुद के हैंड रिटन नोट्स जो है ये बना रहे हो। स्टैटिक जीके को बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज 2022 के पेपर से स्टैटिक जीके का वेटेज जो है हमें क्लैट एग्जाम में बढ़ता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और एमसीक्यू हर रोज डेली बेसिस पे सॉल्व करना क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसीलिए बीएड के स्टूडेंट्स के लिए हम लोग उनका वीकली करंट अफेयर टेस्ट जो है कंडक्ट करते हैं। साथ ही साथ उन्हें मैगजीन भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनका करंट अफेयर का तैयारी सही तरीके से हो सके। एंड लास्ट जो सेक्शन आता है वो है क्वांटिटेटिव टेक्निक का सेक्शन, जहाँ पे हमें बेसिक अरिथमेटिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि परसेंटेजेस, रेशियो, एवरेजेस, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, प्रॉफिट एंड लॉस जैसे एक्सेट्रा। यहाँ पे हमें डीआई बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो डीआई बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं। और हर रोज अगर आप 20 to 30 मिनट्स भी एम करोगे क्वांटिटेटिव टेक्निक के लिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, जहाँ पे आप 1 या 2 आरसी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। बट रिमेंबर, जितना ज्यादा शॉर्टकट ट्रिक्स का आपको इस्तेमाल करके जो है सोल्यूशन मिलेगा वो बेटर होगा। क्यों ऐसा? बिकॉज ये एंट्रेंस एग्जाम में 120 क्वेश्चन हमें 120 मिनट में क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं, विथ आरसी रीडिंग, विथ गोइंग टू द इन्फरेंस को कंक्लूजन पे पहुंचना है। सो यहाँ पे ये सेक्शन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, बट अगर सही तरीके से स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करके पढ़ाई किया तो सम सॉल्विंग क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सो ये आप लोगों की स्ट्रैटेजीज है। अब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज के बाद प्रैक्टिस रूटीन क्या होना चाहिए आपका। देखिए, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो क्या होता है कि वो ना सिर्फ कंसेप्ट को रीड करते हैं, मतलब न्यूज़पेपर को रीड करते हैं। डोंट जस्ट रीड, टेस्ट देम, आंसर एमसीक्यू ऑन डेली बेसिस। सिर्फ रीड करने से बात नहीं बनेगी गाइस, क्योंकि आपका पूरा पेपर क्या है, एमसीक्यू बेसिस पे है। हर रोज जो है जब एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे तभी जाके कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। एंड देखो, मॉक अपीयर करना बहुत आसान होता है, टेस्ट अपीयर करना बहुत आसान होता है, बट उसके बाद उसका एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको समझ में आएगा कि आपका कौन सा आंसर क्यों रॉन्ग जा रहा है, कौन से आंसर पे आपको कितनी मेहनत करनी है, ये आइडिया आएगी। साथ ही साथ देखिए कि स्पीड आपको मेंटेन करनी होगी। आपके पास अभी 8 मंथ्स का टाइम है, जहां पे आपको हर महीने क्या करना होगा, एमसीक्यू जैसे जैसे आपका डेली बेसिस पे प्रैक्टिस होते जाएगा, वैसे वैसे आपका स्पीड क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो लास्ट के 1 मंथ में सोच रहा है कि मैंने स्पीड मास्टर कर लेनी है, ट्रस्ट मी गाइस, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो अभी टाइम है, तो स्पीड को मास्टर करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। लास्ट मोमेंट तक का बिल्कुल वेट मत करिए कि पहले हम लोग पढ़ाई करेंगे फिर हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ये गलती मत करिएगा। एंड रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज द की। हर रोज प्रैक्टिस करोगे तभी जाके अचीवमेंट होगा। लास्ट के 6 to 8 मंथ्स के करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और क्लैट 26 के स्टूडेंट्स के लिए तो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स इस साल भर भर के आ रहे हैं। तो प्लीज मेक श्योर करिए कि ये सारी चीजें आप लोग ध्यान में रख रहे हो। और रिमेंबर, चाहे आप टॉपिक वाइज टेस्ट दो या फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो, हर एक टेस्ट उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका फाइनल एग्जाम होगा। क्योंकि क्या पता जो इस टेस्ट का क्वेश्चन है, कब हमें मेन एग्जाम में डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन आ जाए। तो ये आपकी कुछ बेसिक प्रैक्टिस रूटीन्स थी गाइस, जो आपको क्या करनी है, फॉलो करनी है। तो फटाफट अपनी क्लैट एग्जाम की तैयारी जो है ये बीएड केयर के साथ स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज अब टाइम है क्लैट को कॉन्कर करने का, अब टाइम है एनएलयू में पढ़ाई करने का। हमारे ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो है ये डोंबिवली, घाटकोपर एंड दादर ब्रांच में सिचुएटेड है। आप हमें नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।